वेलकम टू अ स्टोरी टाइम उर्दू। कहते हैं जब रात अपनी आखिरी सांसें लेती है और सुबह का उजाला अभी पर्दे के पीछे होता है, तब जंगल के बीच एक अजीब रोशनी जन्म लेती है। वो रोशनी ना चांद की होती है ना सितारों की। वो रोशनी एक ऐसे दरख्त से निकलती है जो सदियों से जंगल के दरमियान खड़ा था। किसी को इस दरख्त का नाम मालूम नहीं था, मगर सब जानते थे इस दरख्त में एक रूह बसती है। रात खामोश थी, हवा रुक चुकी थी और आसमान से टूटते सितारे गिर रहे थे। अचानक दरख्त के अंदर से सुनहरी रोशनी फैली और फिर एक लड़की बाहर निकली। वो आम लड़की नहीं थी, वो लकड़ी की परी थी। इसके बाल दरख्त की छाल जैसे भूरे थे, आंखों में सौनौबर की लकड़ी जैसा रंग। जब वो चलती तो पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। इसका नाम था हानिया। हानिया पहली बार जंगल को देख रही थी, पर उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश थी। वो इंसान बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि इसे दर्द महसूस हो, वो हंसे तो दिल धड़के, वो रोए तो आंसू निकले, कोई इसे छुए तो वो गर्मी महसूस करे। मगर वो लकड़ी की बनी हुई थी। एक शाम बूढ़ा जादूगर फरीद हानिया के सामने आया। इसके हाथ में नीली रोशनी वाला असा था। फरीद ने कहा, तुम इंसान बनना चाहती हो? हानिया हैरान रह गई। हाँ, फरीद बोला, एक रास्ता है, मगर उसके लिए तुम्हें सच्ची मोहब्बत में कुर्बानी देनी होगी। जंगल के दूसरी तरफ एक सल्तनत थी, नूर महल। वहां रहता था शहजादा आजान, बहादुर मगर उदास। अपने वालिद की मौत के बाद वो अक्सर जंगल में अकेला घूमता था। और एक दिन इसने हानिया को देखा। वो दरख्त के नीचे बैठी पत्तों से खेल रही थी। आजान इसे देखकर रुक गया। वक्त जैसे थम गया हो। दिन गुजरते गए, दोनों रोज मिलने लगे और हानिया को पहली बार मोहब्बत महसूस हुई। जब आजान आता तो इसके लकड़ी वाले वजूद में गर्मी फैल जाती। जब वो जाता तो दिल खाली लगता। वजीर तारिक ने जासूस भेजे। उन्होंने देखा रात के वक्त हानिया के जिस्म से हल्की रोशनी निकलती है। तारिक समझ गया, ये आम लड़की नहीं। इसने पूरे शहर में अफवाह फैला दी। जंगल में एक चुड़ैल रहती है। दरबार में सबके सामने हानिया के हाथों की लकड़ी वाली रगें नजर आ गईं। सब खौफजदा हो गए। आजान ने पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? हानिया ने आंखें बंद की और कहा, मैं लकड़ी की परी हूं, मगर मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। वजीर तारिक ने जाली खत लिखवाया जिसमें लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आजान टूट गया और हानिया को जंगल वापस भेज दिया गया। जंगल में हानिया खामोश बैठी थी। फरीद आया और बोला, अगर तुम अपनी इंसान बनने की ख्वाहिश कुर्बान कर दो, सिर्फ आजान की खुशी के लिए, तो जादू मुकम्मल हो जाएगा। हानिया ने आंखें बंद कर ली और दिल से कहा, अगर आजान खुश है तो मुझे इंसान बनने की जरूरत नहीं। इसी रात आजान को पता चला कि खत छूटा था। वो पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा। हानिया, वो चीखता रहा। पुराना चनार चमकने लगा और रोशनी के अंदर से हानिया बाहर आई। मगर अब वो लकड़ी की परी नहीं थी। उसके हाथ नरम थे, आंखें गर्म थीं और गालों पर हकीकी आंसू बह रहे थे। वो इंसान बन चुकी थी। चंद माह बाद नूर महल में शादी हुई। फूल, रोशनी,
موسیقی ہانیہ سفید لباس میں ایسے لگ رہی تھی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ رات کو ہانیہ نے باغ میں ایک ننھا سا صنوبر کا پودا لگایا۔ آذان نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہانیہ مسکرائی، میری پرانی زندگی کی یاد۔ آذان نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ سچی محبت وہ نہیں جو صرف کسی کو حاصل کرے، بلکہ سچی محبت وہ ہے جو کسی کی خوشی کے لیے خود کو بدل دے۔ اگر آپ بھی اپنی پسند کی جادوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور ایسی مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے اسٹوری ٹائم اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔